त्वमादिदेवः पुरुषा पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूप वायु यमः अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस ज्ञान सत्र में बहुत प्रेमपूर्ण स्थिति में उपस्थित हैं और सभी से हमारा ये है अनुरोध है कि पहले भगवान श्री गोविंद को अपने मन, बुद्धि और हृदय में विराजित करने की कल्पना करें। वो हमारे साथ हैं और हमारे साथ पल प्रतिपल रहते हैं, उनका कभी अभाव नहीं होता। परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं और उनकी कृपा से ही इस समग्र विश्व के ब्रह्मांड के समस्त कार्य संचालित होते हैं। उनके निर्देश से ही जीवन चलता है और जितने भी देवगण हैं, जितने भी लोकपाल हैं, सभी भगवान श्री गोविंद के आश्रित हैं। ऐसी कल्पना करें। ऐसे परम दयालु, परम कृपालु भगवान श्री गोविंद हमारे मध्य उपस्थित हैं और हम उनकी गरिमामयी उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं। उनकी कृपा से ही हम सब जीवित हैं और उनकी कृपा पर्यंत ही हम यहाँ पर जीवित रह सकते हैं। हमारे जीवन में भी वो साथ हैं और हमारे यहाँ से जब गमन इस लोक से हो, पृथ्वी लोक से जब हमारा गमन हो, तब उनकी सानिध्यता मिले, इतनी सी बात, इतना सा उद्देश्य ले करके अपने जीवन को हमें उनके साथ जोड़ना है। बहुत कुछ दार्शनिक बात नहीं है, सीधी सच्ची बात इसमें है, सहज बात है ये कि हम जीवन में भगवान श्री गोविंद के साथ जुड़ें, उनकी ओर अपने मन को मोड़ें और अपनी बुद्धि में उनके बारे में विनिश्चय करें। देखिए, हम सब संसार के बारे में विनिश्चय करते हैं, सोचते हैं। संसार के बारे में तो जैसे प्रातः होता है, जैसे हमारा जागरण होता है, वैसे ही हम संसार के बारे में सोचने लगते हैं और रात्रि सोने तक ये हमारा जो विचार है, हमारा जो चिंतन है, वह संसार के विषयों में रहता है। ये सामान्य बात है। तो इस चिंतन का केवल परिवर्तन करना है, कुछ करना नहीं है। इस चिंतन का केवल परिवर्तन करना है कि ये चिंतन परिवर्तित हो। चिंतन का हमारा जो विषय है वह पूरी तरह से परिवर्तित हो जाए, इतना सा काम है, अधिक कार्य नहीं है। और इस अधिक कार्य में इसमें कोई दार्शनिक बात भी नहीं है, कोई उलझी बात भी नहीं है। जैसे बहुत से लोग अपना दार्शनिक मंतव्य देने लगते हैं कि द्वैत क्या है, द्वैत क्या है, तमाम अनेक प्रकार के संयम क्या है, तमाम, उसमें व्याख्या की बात नहीं है। तो हमारी तो सीधी सीधी व्याख्या ये है कि भाई आपका जो जुड़ाव है, आपके चिंतन का जो विषय है, वह भगवान श्री गोविंद हो जाए, इतनी बात है। आपके जो चिंतन का विषय है
वह भगवान श्री गोविंद हो जाएं। इसमें न तो कोई दार्शनिक बात है और ना कोई उलझावपूर्ण बात है, ना कोई शास्त्रों का बहुत बड़ा विषय है। शास्त्रों का भी जो निचोड़ है, शास्त्रों का जो कथन है और इसका जो निचोड़ है वो यही है कि हमारा जो चित्त है भगवान श्री गोविंद के चिंतन में डूब जाए। यही भगवत गीता का कुल सिद्धांत है, सहज सिद्धांत है। बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। चूँकि ये श्रृंखला चल रही है तो भगवान श्री गोविंद के प्रयास से चल रही है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ये पूरी इसकी व्याख्या हो जाए। तो हमारा जो ये समग्र चिंतन है इसको सहज भाव में दे रहे हैं। सहज भाव इतना ही है कि हम भगवान श्री गोविंद के बारे में चिंतन करें बस। तो आइए आज के सत्र में प्रवेश करते हैं। आज की भूमिका कुछ ज़्यादा अधिक विस्तृत हो गई। चलिए, तो कल के सत्र में हम सभी ने अध्याय 14 के श्लोक संख्या 19 पर विचार आरंभ किया था और ये एक विशेष श्लोक है जिस पर हम सभी आज भी विचार करेंगे और हो सकता कल के सत्र में भी हमें इस श्लोक पर विचार करना पड़े। तो आज का सत्र हम आरंभ करते हैं श्लोक संख्या 19 के साथ में। कल का सत्र भी इसी पे था। कल चूँकि सत्र कुछ कम समय का हो गया था, पूजन का, तो आज का सत्र आरंभ करते हैं। और श्री भगवान ने कहा, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा द्रष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद भावम सा अधिगच्छति। जिस भी काल में जो साधक है, दृष्टा है, देखने वाला है, तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता के स्वरूप में नहीं अनुभव करता, तो उसी और तीनों गुणों से अत्यंत दूरस्थ परम तत्व को जानता है। उस काल में तदा प्रयोग हुआ यहाँ पे, तो उस काल में तदा उस काल में, जिस समय, उस काल में समद भावम अधिगच्छति, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। इसमें इस श्लोक में 3 तथ्य प्रमुख हैं जिनको हमने कल भी कहा था। 3 तथ्य प्रमुख हैं। जिस समय, जिस काल में जो साधक है वह तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता, एक बात। दूसरी बात यह है कि च गुणेभ्यः परम वेत्ति, और वह साधक जो है 3 गुणों से अतिरिक्त उस परम को, जिसमें वह गुण नहीं है, वह गुण उसमें स्थित नहीं है, उस सत्ता को जो त्रिकाल है, इस समग्र विश्व का संचालन करती है, उस सत्य को जान जाता है। वो कब जानता है? जब तीनों गुणों को कर्ता मान लेता है, तब जानता है वो। और ऐसा होने से उसका परिणाम क्या है? ऐसा होने से उसका परिणाम ये है कि वह मेरे स्वरूप समद भावम अधिगच्छति, वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। ये 3 विषय हैं और तीनों विषय विशेष हैं। तीनों विषय जो हैं ये विशेष विषय हैं जिन पे आज की चर्चा आधारित है।
तो पहला विषय हम लेते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। 19 का पूर्वार्धांश। जिस काल में, जिस समय, जिस क्षण दृष्टा यानी देखने वाला साधक जो साधना करता है, दृष्टा, दृष्टि और दृश्य तीन होते हैं ना, तो हम दृष्टा, हम साधक हैं। तो यहाँ पर कहा श्री भगवान ने तीनों गुण ही करता है। सहज भाव देखिए, आप करता तीनों गुण हैं, आप करता नहीं। तीनों गुण जो हैं करता है, ये एक सिद्धांत है। इस पे हम चर्चा कर रहे हैं 19 के पूर्वार्धांश पे कि करता तो हम नहीं हैं, करता तो तीनों गुण हैं। ये भाव हम सभी में सामान्य रूप से रहता है कि कर्ता हम हैं, हम अपने को कर्ता मानते हैं। परंतु श्री भगवान कहते हैं कि कर्ता आप नहीं हैं। कौन करता है? कर्ता तीनों गुण हैं। जिस गुण की प्रधानता होती है उसी गुण की वृत्ति से कर्म होते हैं। तो हम करता, हम तो प्रेरणा है ना, हमको जिस गुण ने प्रेरित किया, तो जिस गुण ने प्रेरित किया तो उसी गुण के आधार पर हम कर्म करने लगते हैं। अगर हम में सत्वगुण की प्रबलता होती है तो सत्वगुण की प्रबलता में हम सभी सम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, संतोष, स्मृति, दया, त्याग, ब्रह्मचर्य, आत्मरति, श्रद्धा, विषयों से निवृत्ति और परमात्मा के प्रति चिंतन, सरलता, आर्जवम जैसे कार्य होने लगते हैं। क्यों होते हैं ऐसे कार्य? क्योंकि हम में सत्वगुण की प्रधानता है। ठीक है, सत्वगुण की प्रधानता वाले काल में रज और तम दब जाते हैं, समन हो जाता है उनका। तो उस काल में ये सब जो बताया हमने अभी, सम, दम, तितिक्षा, दया, मन वाणी की सरलता, ऐसे कर्म होने लगते हैं। तो हम करता कहाँ हैं? हम सत्वगुण की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। ये मानिए आप। भाई प्रेरक कौन है इसमें? जैसे विद्युत जो है, विद्युत के आने से ही समस्त उपकरण चलना आरंभ हो जाते हैं। तो इसमें मुख्य कौन हुआ? मुख्य यंत्र हुआ या विद्युत हुई? विद्युत मुख्य है इसमें, क्योंकि उसकी प्रेरणा से, उसकी सत्ता से, उसकी सामर्थ्य से ही उपकरण संचालित हो रहे हैं। तो ये जो मुख्य कौन है, जिससे प्रेरणा मिली हुई है, तो हम सभी जब सत्वगुण से प्रभावित होते हैं तो हम अनेक प्रकार के शुभ कर्म, शुभ वृत्तियाँ, परमात्मा की उन्मुखता, अपने को जानने का प्रयास करते हैं। तो श्री भगवान कहते हैं कि कर्ता आप नहीं हैं, कर्ता, मुख्य कर्ता जो है गुण है। दूसरी बात, जब रजोगुण से प्रभावित होते हैं तो रजोगुणी मनुष्य जब प्रभावित हो जाता है, रजोगुण का प्रभाव बढ़ता है, जब सत्व और तम दब जाता है, वैसी स्थिति में हम अनेक प्रकार की संसारी कामनाएं करते हैं, उसको प्राप्ति का प्रयास करते हैं, तृष्णा रहती है, विषयों में प्रवृत्ति रहती है, भेद बुद्धि रहती है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए प्रतीलता रहती है और पराक्रम रहता है।
और जितनी भी कामनाएं संसार में है वो उमड़ घूमड़ करके हमारे शरीर, हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं। तो कर्ता कौन है? कर्ता रजोगुण है। उस काल में कर्ता रजोगुण है, आप नहीं है। आप तो उसकी प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं। तीसरी बात, तमोगुण के प्रभाव से जब मनुष्य का जो मनुष्य जब तमोगुण से प्रेरित होता है तब वो क्रोध करेगा, लोभ करेगा, मिथ्या भाषण करेगा, हिंसा करेगा, याचना करेगा, पाखंड करेगा, कलह करेगा, मोह करेगा, विषाद करेगा, दीनता रहेगी, निद्रा रहेगी, आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा, अज्ञान रहेगा। तो क्यों, किस कारण है? तो उसका जो मुख्य कारण है कौन है? तमोगुण है। तमोगुण के कारण ही तो ऐसा कार्य हो रहा है। श्री भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि तमोगुण के कारण ऐसा कार्य हो रहा है। तो जो प्रेरणा है, जिस गुणों की प्रेरणा से हम कार्य करते हैं, ये बात सामान्य मनुष्य समझ नहीं पाता। क्या होता है? ये बात सामान्य मनुष्य समझता नहीं है और स्वयं को कर्ता मान लेता है। ये दोष है ना? क्या दोष है? इतना सा दोष है कि हम स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, और स्वयं को जब कर्ता मानते हैं तो हम कर्ता है नहीं और स्वयं को कर्ता मान लेते हैं, तो हम अपने से साधन से गिर जाते हैं। इतनी सी बात है। जैसे हम कहते हैं हमने अमुक काम किया, हमने ऐसा किया, हमने वैसा किया, या हमने लोगों की सहायता की, हम ना होते तो लोगों की सहायता कौन करता, हमने आवास बनवाया, हमने बहुत रात दिन मेहनत की, तब धन उत्पन्न हुआ। तो आप कर्ता नहीं हैं। कर्ता केवल जो है वो गुण है। ये बात श्री भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। तो ये मानना कठिन है ना कि हम कर्ता नहीं हैं। ये भाव बिठाना और इसको माने रहना, एक बात तो पहले जानना कि हम कर्ता नहीं हैं, गुण कर्ता हैं। और दूसरी, उसको मजबूती से अपने अंदर बिठा लेना। और तीसरी, वह जो ये है सिद्धांत है कि हम कर्ता नहीं हैं, इस सिद्धांत को बनाए रखना। धृति, वो धारणा हमारे अंदर बनी रहे कि हम कर्ता नहीं हैं। तो जब ये धारणा बन जाएगी तो समझना कि हम कर्ता नहीं हैं, तो हमारे द्वारा जो क्रियाएं होंगी वह हम कर्ता नहीं हैं ऐसा मान के होंगी, ऐसा मान कर होंगी क्रियाएं कि हम कर्ता नहीं हैं। कर्ता कौन है? कर्ता त्रिगुण है। ऐसा मान लेंगे जब हम, और उसको अपनी धारणा शक्ति में बिठा लेंगे जब, कि नहीं कर्ता तो हम नहीं हैं, तो एक बात तो है, हम स्वार्थ के कर्म नहीं करेंगे। हम जीवों के, समग्र प्राणियों के कल्याण के लिए कर्म करेंगे और अपने आत्म उद्धार के लिए कर्म करेंगे। श्री भगवान यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि जिस काल में मनुष्य या दृष्टा के अंदर, दृष्टा को आप साधक समझ लीजिए, जो विशेष साधक है, जिस काल में दृष्टा के अंदर ये दृष्टि उत्पन्न हो जाती है कि ये जो समग्र दृश्य है ये परमात्मा का ही है, हम भी उसी के द्वारा बनाए हुए एक छोटे यंत्र हैं, और उसके द्वारा
संचालित प्रकृति के द्वारा जो गुण उत्पन्न किए गए हैं, उन गुणों की प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं। उन गुणों की प्रेरणा से हम कार्य कर रहे हैं। जब वो ऐसा समझ जाता है, लेकिन ये समझ कोई सामान्य समझ नहीं है। ये भाव कैसे मिटेगा? ये भाव इतनी सहजता से नहीं मिटता। ये भाव इतनी सहजता से नहीं मिटता कि हम करता नहीं हैं, हम करता हैं। ये भाव तब तक रहता है जब तक हम गुणों के आश्रय से जीवन जीते हैं। और जैसे ही गुणों के आश्रय से जीवन जीना समाप्त होता है, तो मनुष्य गुणों का उल्लंघन कर जाता है। ये वही स्थिति है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति। जिस काल में दृष्टा तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को कर्ता नहीं मानता, स्वयं को कर्ता नहीं मानता, या अन्य जो लोग कर्म कर रहे हैं, जैसे कोई मनुष्य आपको बुरा भला कहे, अपशब्द कहे, तो उस मनुष्य ने अपशब्द नहीं कहे हैं, वह तमोगुण से प्रभावित होकर के क्रोध कर रहा है। ये बात मानना आसान तो नहीं है। इस बात को मानना आसान नहीं है कि यह व्यक्ति जो है वो त्रिगुणों से प्रभावित होकर कर्म कर रहा है। ये बात मानना आसान नहीं है। कोई व्यक्ति आपको अपमानित करे, कोई आपको मारे पीटे और कुछ ऐसी बातें कहे जो बहुत ही निकृष्ट तरह की हों, तो आप ये कहेंगे कि इस व्यक्ति ने कहा है, उसे कर्ता मान लेंगे ना। ये जो सिद्धांत है बड़ा विशिष्ट सिद्धांत है। इससे समाज में जो पारस्परिक सौहार्द है वो बढ़ जाता है। जैसे किसी ने आपको अपशब्द कहे तो आप अंदर से उद्वेलित हो जाते हैं। उसने कहे नहीं, लेकिन तमोगुण ने उससे कहलवाए। वह करता कहाँ है? वह करता नहीं है। तो ये जो समझ है, ये जो ज्ञान है, ये जो विशिष्ट बात है कि मनुष्य करता नहीं है, त्रिगुण करता है, ये समझ कैसे उत्पन्न होती है? ये विशेष स्थिति में उत्पन्न होती है जब मनुष्य जान जाता है कि त्रिगुण करता नहीं है, त्रिगुण करता है, हम करता नहीं हैं। जब ये बात मनुष्य जान जाता है तो वो वास्तविक रूप से वह साधक हो जाता है। जब ये जान जाए कि मैं करता नहीं हूँ और त्रिगुण करता है, तो ये बात इसको जानना और इसको मानना, इसको व्यवहार में लाना। जानना ही नहीं है, उसको मान करके उसको व्यवहार करना भी इसमें है सम्मिलित। इसमें सैद्धांतिक बात तो प्रयोगात्मक दोनों बातें हैं कि उसको जानिए तो करता वो नहीं है, करता मैं नहीं हूँ, करता अमुक व्यक्ति नहीं है, करता तो त्रिगुण है जो इसके अंदर जिसके अंदर जो प्रबलता से आ गया है, जिसकी प्रखरता इसके अंदर है, वह गुण त्रिगुण जो है करता है। मैं करता नहीं हूँ या वो करता नहीं है। तो ये बात जल्दी बैठती कहाँ है? ये बात हमारी समझ जल्दी आती कहाँ है? और जिस दृष्टा की समझ में ये बात आ जाए, जिस काल में जिस समय आ जाए, तो क्या होता है? इसको श्री भगवान ने इस श्लोक के उत्तरार्ध भाग में कहा है। स्थिति को और उसके परिणाम को, इन दोनों बातों को श्री भगवान ने इसके श्लोक संख्या 19 के उत्तरार्ध भाग में कहा है।
तो इसका जो पूर्वार्ध अंश है इस पे चर्चा कर रहे हैं आज की, तो ये विशेष स्थिति है कि दृष्टा जो है जब ये जान जाता है, जानकर मान लेता है कि वह त्रिगुणों को ही कर्ता मानता है, स्वयं को कर्ता नहीं मानता। जब वह त्रिगुणों को कर्ता मानता है तो पहले स्वयं को कर्ता नहीं मानता, और जो अन्य व्यक्तियों से व्यवहार हो रहा है वह उनको भी कर्ता नहीं मानता। विशेष बात, तो उनको जब कर्ता मानता नहीं है तो फिर उसके अंदर विशेष स्थिति पैदा हो जाती है। ये जो बोल रहा है, ये व्यक्ति जो बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है, इसको गुण बुलवा रहे हैं। क्या हो रहा है? इसको गुण बुलवा रहे हैं। इससे जो क्रियाएं हो रही हैं, जैसे हिंसा कर रहा कोई व्यक्ति, तो हिंसा कर रहा है कोई व्यक्ति, तो हिंसा वह नहीं कर रहा है, लेकिन वो भोगता है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करेंगे हम कि क्रियाएं तो गुणों की प्रखरता से होती, प्रबलता से होती हैं, लेकिन उन क्रियाओं के से जो हम जो कर्म करते हैं उन गुणों के प्रभाव से उनका फल का दायित्व हमारा है। ये विशेष